हम में से कईयों ने परिवार के किसी सदस्य को खोया है इस 2 साल के अंदर। जब कोई आगे जाता है जर्नी पर तो हमें अपने लिए लगता है कि हम कैसे जिएंगे उनके बिना। लगता है ना ऐसा, हम कैसे जिएंगे उनके बिना। तो जब हम ऐसा सोचते हैं कि हम कैसे जिएंगे उनके बिना, बहुत रियल होता है वो फीलिंग और बहुत दर्द होता है। हम रोते बहुत हैं, हमें दुख बहुत होता है, लेकिन हमें सिर्फ 1 सेकंड रुक के चेक करना है वो सारा और दर्द और दुख किस तक पहुंच रहा है, किस तक पहुंच रहा है। सबसे पहले वो हम पर असर डालता है, दूसरा वो हमारे शरीर पर असर डालता है, तीसरा अभी जो हमारे अंग संग हैं उन पर वो असर डालता है, और चौथा वो उस आत्मा तक पहुंचता है जो अपने एक नए शरीर में प्रवेश कर चुकी है गर्भ के अंदर। तो जो एक नए शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, गर्भ में उनका वो शरीर बन रहा है और आत्मिक स्थिति जो अब होगी उस अनुसार वो शरीर नया बनेगा, उस अनुसार संस्कार बनेंगे और उस अनुसार उस आत्मा का नए शरीर में भाग्य बनेगा। तो जब हमें ये सब याद हो कि अब हम यहाँ से जो वाइब्रेशन भेजेंगे वो उनके नए शरीर और उनके नए शरीर में नए भाग्य पर असर करने वाला है, तो हम यहाँ से कौन सी एनर्जी भेजेंगे? कौन सी एनर्जी भेजेंगे? याद हमेशा आएगी, लेकिन एक याद होती है दर्द में याद और एक याद होती है प्यार में याद। दर्द की याद उनकी शक्ति को भी घटाएगी और प्यार और दुआएं वाली याद उनकी शक्ति को बढ़ाएगी। लेकिन हमें लगता है कि कैसे दर्द नहीं होगा। ये तब होता है जब हम अपने आप को रोज़ एनर्जाइज नहीं कर रहे हैं। अगर हम रोज़ परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़कर उसकी शक्ति को अपने अंदर भरते हैं तो हमारे से वो शक्ति सबसे पहली चीज़ उस आत्मा तक जाती है। क्योंकि जब आत्मा शरीर छोड़ती है, जब आत्मा गर्भ में होती है, तो उसकी कैचिंग पावर हाईएस्ट होती है, उसकी कैचिंग पावर बहुत हाई होती है और वो हमारी सारी वाइब्रेशंस को कैच कर सकते हैं। तो ऐसे समय पर हम अगर रोज़ बाबा को याद करके उनको वो याद की शक्ति भेजें, राइट, अगर हम उनको वो याद की शक्ति भेजें तो वो हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट होता है उस रिश्ते के अंदर। जब वो हमारे साथ होते हैं तो हम उनके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन जब वो हमारे साथ नहीं होते हैं तब हमें उनके लिए ये रेडी होना है करने के लिए। हमेशा याद रखना है, हमने एक जना खोया है, लेकिन उस एक आत्मा ने सब कुछ खोया है। पूरा परिवार, सब कुछ जो कमाया, शरीर, सब कुछ खोती है आत्मा 1 सेकंड के अंदर। तो उनका दर्द हमारे दर्द से, उनका दर्द हमारे दर्द से कई गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे पास तो अभी भी है ना बाकी सब, लेकिन वो 1 सेकंड में सबको खोते हैं, तो उनका दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम रोज़ मेडिटेशन में भी परमात्मा की शक्तियाँ, बाबा को याद करके वो शक्ति उन तक भेजें, ताकि उनका नया शरीर और नया भाग्य एक कौन सी एनर्जी पे स्टार्ट होना चाहिए। और इसीलिए योग में जो प्रयोग हम करते हैं कि योग मतलब क्या, और ये सबको करके देखना है। किसी के साथ भी आपको अपने रिश्ते को ठीक करना है, कोई आपका कहना नहीं मान रहा है, कोई बात आपको करानी है, कुछ करना है, आप योग में उस आत्मा को वो मैसेज भेजें। उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, लेकिन जो मैसेज आपको उनको देना है, आप परम धाम में बाबा के पास बैठकर उस आत्मा को वहाँ इमर्ज करें
और बाबा को याद करके बाबा की शक्ति उस आत्मा को दें और उनको वो मैसेज दें। और फिर आप प्रैक्टिकल में देखें कि वो मैसेज उस आत्मा ने कैच कर लिया होता है। जो बात यहाँ से बोलने से लोगों को नहीं समझ में आती हमारी, लेकिन उनको वहाँ परम धाम में बाबा के पास बिठाकर वो मैसेज भेज दें, उनको कैच हो जाएगी। और अगर यहाँ लोग वो बात कैच कर सकते हैं तो जिस आत्मा ने शरीर छोड़ा होता है वो तो सबसे फास्ट कैच कर सकते हैं, सबसे फास्ट कैच कर सकते हैं। तो इसलिए निराकारी स्थिति में बैठकर बाबा की शक्ति को अपने अंदर भरना, फिर उस शक्ति को अपने शरीर को देना। अगर शरीर में कुछ, फिर वो शक्ति को उस आत्माओं तक देना, और फिर उस शक्ति को प्रकृति को देना, और उस शक्ति को उनको देना जिन्होंने नया शरीर लिया है। ये सब कुछ योग में होता है, सब योग में होता है। और ये शक्तियों की सेवा करते हुए सबसे पहले मुझ आत्मा की शक्ति क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी।